अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। तेलंगाना के वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। टीआरएस पार्टी के जराये के मुताबिक जगदीश्वर रेड्डी में कोरोना वायरस के मामूली अलामत पाए गए थे, जिस पर उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है, जिसमें वो कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि केसीआर हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। जियो 317 पर अमलावरी के दौरान सीनियर मुलाजिमीन को उनकी मर्जी के मुताबिक अलॉटमेंट करते हुए हुकूमत के हक में तायद के लिए राजी किया गया है, जबकि जूनियर मुलाजिमीन के मनमानी तबादले किए गए। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमीन के साथ हुकूमत का रवैया फूट डालो हुकूमत करो का है। उन्होंने कहा कि डीआरएस और बीजेपी अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने और कांग्रेस की पेशकदमी को रोकने के लिए हर दरपर्दा मुफाहिमत के साथ काम कर रहे हैं। पुराने शहर काली खबर में वाक़े अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कोरोना वैक्सीन का सरखा कर लिया गया। मीरचौक पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करके 2 आदिय सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया और मसरूखा माल बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हेल्थ सेंटर जामबाग से, जो काली खबर में वाक़ है, कल सारिकीन ने दाखिल होकर कंप्यूटर, मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक अशिया वगैरह का सरखा कर लिया। इसी दौरान सेंटर में मौजूद कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 41 वायल्स का भी सरखा कर लिया गया। सारिकीन ने हेल्थ सेंटर के ऑटो रिक्शा के टायर का भी सरखा कर लिया और फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि सरखे का कल सुबह पता चला जब मेडिकल स्टाफ हस्ब मामूल टीका अंदाजी के लिए खोला गया था। बताया जाता है कि खुफल शिकनी के जरिए सारिकीन सेंटर में दाखिल हुए और सरखे के बाद फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से 2 सारिकीन, जिनकी शनाख्त जावेद और गौस की हैसियत से की गई है, इनको हिरासत में लेकर तफ्तीश की, जिसमें उन्होंने इंकिशाफ किया। मीरचौक पुलिस ने आदि सारिकीन के कब्जे से मसरूखा कंप्यूटर्स, स्टेशनरी आइटम्स और वैक्सीन को भी बरामद कर लिया और इन्हें अदालत में पेश किया जा रहा है। रियासती हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गुज़िश्ता यौम GOMS 6 जारी करते हुए इसमें 1 जनवरी को जारी किए गए GO का हवाला दिया गया और कहा कि 21 जनवरी को जारी किए गए GOMS नंबर 1 में मौजूदा तहदीदात, जो कि 10 जनवरी तक थी, इसे 20 जनवरी तक तौसी देने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए मुख्तलिफ अजला में 144 ऑक्सीजन प्लांट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कैंप ऑफिस से वर्चुअल प्रोग्राम में शिरकत करते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने 144 ऑक्सीजन तैयारी प्लांट्स को कौम के नाम मानून किया। उन्होंने कहा कि 100 बिस्तरों वाले खानगी दवाखानों के लिए ऑक्सीजन प्लांट पर 30% सब्सिडी फराहम की जाएगी। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हर सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हर प्लांट में 1 मिनट के दौरान 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने की गुंजाइश है। रियासत में कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कदम उठा रही है। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत के तजुर्बे के पेश नजर हुकूमत ने तीसरी लहर के लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। पिछले कुछ अरसे से मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरों और बयानात में अचानक शिद्दत आ गई है। यहाँ तक कि हाल ही में हरिद्वार और दिल्ली में हुकूमत की नाक के नीचे मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में न सिर्फ खुलकर इश्तियाल अंगेज बयानबाजी की गई, बल्कि हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए अक्सरियत को मुसलमानों के कत्ले आम पर उकसाने की दानिस्ता तौर पर खतरनाक साजिश भी की गई। मगर अफसोस की बात तो यह है कि इन दोनों मामलों में अब तक किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में मजबूर होकर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयतुल उलमा हिंद ने इस मामले में भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उम्मीद अफजा बात यह है कि जमीयतुल उलमा हिंद की इस पिटीशन को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए एयरलाइंस इंडिगो ने 20% परवाजों को मनसूख करने का फैसला किया है। हवाबाजी शोबे को नुकसानात में इजाफा रिकॉर्ड होने लगा है और इनके पेश नजर इंडिगो की जानिब से अंदरून मुल्क और बैनुल मुल्क 20% परवाजों को मनसूख करने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और हिंदुत्व के खिलाफ सख्त आवाज उठाते हुए कहा कि जो लोग मुल्क में हिंदू मजहब को खतरे में बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। दिग्विजय ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू मजहब खतरे में है, उनके लिए बता दूं कि इस मुल्क के सदर, वजीर आजम और वज़राए आला हिंदू हैं। हिंदुत्व खतरे में हो सकता है, लेकिन हिंदू मजहब कभी खतरे में नहीं था और मुस्तकबिल में भी कभी नहीं होगा। जनूबी वस्ता मुंबई के बाइकल्ला इलाके के मुस्तफ़ा बाजार में लकड़ी की एक गोदाम में पीर की सुबह जबरदस्त आग लग गई। फायर ब्रिगेड जराये के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे मुस्तफ़ा बाजार में लकड़ी की गोदाम में आग लग गई थी। आग पर काबू पाने के लिए 10 फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए। जराये ने मजीद बताया कि अभी तक किसी की जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। फायर ब्रिगेड जराये ने बताया कि आग लगने की वजह और इससे होने वाले नुकसान का अभी तक पता नहीं चल सका है। विराट कोहली हिंदुस्तान में नंबर 1 मशहूर शख्सियत हैं और वो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के लिए 5 करोड़ रुपए लेते हैं। और जब इंस्टाग्राम पोस्ट पर फीस वसूल करने की बात आती है तो इस फहरिस्त में फुटबॉल स्टार
क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्रफहरिस्त है क्योंकि उन्होंने 2021 में फी पोस्ट 12 करोड़ वसूल करते रहे हैं। हिंदुस्तानी टेस्ट कप्तान कोहली के इंस्टाग्राम पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। 177 मिलियन लोग लेजेंडरी क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, जो आवाम में इसकी मकबूलियत की मिसाल है। कोहली के अलावा सर्रफहरिस्त 50 सिर्फ हिंदुस्तानी हैं और वो अदाकारा प्रियंका चोपड़ा हैं, जो कि इस फहरिस्त में 27वें नंबर पर हैं और वो फी इंस्टाग्राम पोस्ट पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए फीस वसूल करती हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।